हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने कॉनकेव मिरर रिगार्डिंग देखा। कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है। ठीक है, आज हम जो कॉनकेव मिरर में हम 6 केसेस इंपॉर्टेंट है तो उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स हम देखेंगे। उसके बाद फिर वो वाला टॉपिक देखेंगे। उसके बाद फिर हम 6 केसेस क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग देना रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। टोटल इसमें 4 केसेस है। ये 4 केसेस में 4 केसेस को हम अच्छे से फॉलो करेंगे। 4 केसेस को फॉलो करके फिर हम डिसाइड करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, इसमें से हम कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, कौन सा भी 2 केसेस या 3 केसेस भी आपने यूज़ किया तो भी चलता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला रूल। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है, पहले समझ लो उसके बाद ड्रॉ करना। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। मतलब क्या है सर, ध्यान से देखना। अभी ये सब समझने के लिए पहले आपको इसका डायग्राम निकालना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर का। तो एक रिवीजन के तौर पे आपको बोल देता हूँ। ये वाला हमने निकाला, दिस इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सॉरी, ये वाला क्या है आपका, दिस इज पॉलिश सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब क्या होता है, इनर साइड में। तो यहाँ से आपका रिफ्लेक्टिंग रेज जाएगा, मतलब ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मिरर, इसको हम बोलते हैं पी, दैट इज पोल ऑफ मिरर। यहाँ पे रहेगा आपका एफ, एफ मतलब फोकस, और इधर रहेगा आपका सी, सी मतलब क्या रहेगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये रहेगा पोल, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, और ये क्या रहेगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी जितने भी 4 रूल है, तो 4 रूल के लिए आपको ये डायग्राम बनाना ही है। तो आप क्या करो, स्टार्टिंग से ही ये 4 डायग्राम बना लो, मतलब फिर आपका काम फास्ट होगा। ठीक है, तो पहला रूल है, क्या लिखा है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। हाँ, मतलब क्या सर, तो अगर ये दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये एक रे जो इंसिडेंट कर रहा हूँ तो वो कैसा है आपका, इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस। दूसरा रे भी मैंने क्या किया, इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस। तो अगर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस है तो ये पास कहाँ से होगा, तो इट विल पास थ्रू फोकस। मतलब ये एक है, तो इसका पास थ्रू मतलब क्या, इसका रिफ्लेक्शन। तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, प्रिंसिपल फोकस से होगा। तो ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो ये देखना, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्शन हुआ इसका, तो ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे। तो ये कहाँ से जाता है, तो इट विल गो थ्रू दिस प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को हम बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड रूल नंबर 1, दैट इज a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है, तो रूल नंबर 2 एग्जैक्टली इसका उल्टा है। उल्टा मतलब क्या, देखो ध्यान दो, देखो उल्टा मतलब क्या, व्हेन अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, मतलब क्या सर, पहले केस में हमने देखा कि कहाँ से जा रहा है, इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी यहाँ पे क्या है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। रे आपका कहाँ से जा रहा है, प्रिंसिपल फोकस से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर वो कैसे जाएगा, वो कैसे बाहर निकलेगा, इमर्ज का मतलब बाहर निकलना, या आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे आएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब वो इधर से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगा, इट विल पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, उसको क्या जाएगा, ये पैरेलल में जाएगा। तो ये दिस इज योर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आ रही बात समझ में? तो इसको हम बोलते हैं रूल नंबर 2। चाहे तो मैं वापस यहाँ पे अलग सा ये बनाता हूँ, हाँ, मतलब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये आपका क्या है, पॉलिश सरफेस। और क्या बोला मैंने, अ रे पासिंग थ्रू, कहाँ से जा रहेगा, फोकस से। तो व्हेन अ रे पासिंग थ्रू फोकस इट विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल में। तो उसके पैरेलल में मतलब आपको ऐसे दिखाना है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो ये है इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो दिस इज सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ तो एकदम सिंपल है। थर्ड लॉ में क्या है देखना,
a ray passing through the center of curvature after reflection is reflected back along the same path. मतलब अगर वो कर्वेचर से पास हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है कर्वेचर से, तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो उसका रिफ्लेक्शन भी जाएगा आपका कर्वेचर से ही। मतलब अगर डायग्राम में आप देखोगे तो ये रे मैंने डाला इंसिडेंट कहाँ से? कर्वेचर से। तो जब मैंने इसको कर्वेचर से डाला तो इसका रिफ्लेक्शन इधर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा नहीं, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा? सेंटर से ही क्या होगा आपका, मतलब उधर से ही क्या होगा, ये रिबाउंड होगा, या उधर से ही क्या होगा, वो बैक जाएगा। मतलब यहाँ से इंसिडेंट किया तो इधर से ही क्या हो गया, उसका रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, देखो डायग्राम में यहाँ से बोलता हूँ वापस, यहाँ पे निकाला, दिस इज P, दिस इज F, दिस इज C। तो अगर आपका इंसिडेंट रे कर्वेचर से जा रहा है तो अगर मैं डायरेक्शन ऐसे दिखाऊं तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? उसी से होगा, मतलब ये इधर से होगा। तो दिस इज कॉल्ड रूल नंबर 3। एंड लास्ट रूल नंबर 4, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है? स्लैंटिंग। स्लैंटिंग मतलब थोड़ा टेढ़ा, ठीक है। या ऑब्लिकली को हम बोलते हैं इट इज़ नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, ना तो ये परपेंडिकुलर है ना तो ये पैरेलल है, तो उसको, वो केस को हम बोलते हैं ऑब्लिकली। तो अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स अ पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। ये इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा? रिफ्लेक्शन भी इसका कैसे होगा? ऑब्लिकली। लेकिन मेन बात क्या है, जब ये एंगल कुछ बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। जैसे मैं ये डायग्राम में अगर आप देखोगे तो मैंने पोल से एक रे डाला, इंसिडेंट किया थ्रू पोल, तो ये बनाए कर्वेचर के साथ ये बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सपोज उसका वैल्यू 30 डिग्री है, तो इसका रिफ्लेक्शन भी कैसे होगा? स्लाइंटिंग होगा, मतलब ऑब्लिकली होगा, मतलब ऐसे ही जाएगा। लेकिन तब आपका एंगल कितना रहेगा? तो एंगल रहेगा आपका 30 डिग्री, सेम टू सेम एंगल रहेगा। इसके लिए एंगल I इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका? एंगल R। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं रूल नंबर 4। फिर से बोलता हूँ, क्या लिखा है? अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली to the principal axis towards a point P, that is pole of mirror, is reflected obliquely। रिफ्लेक्शन कैसे होगा इसका? ऑब्लिकली होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रूल नंबर 4। तो यही चारों रूल को अभी देखो हम समराइज करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर एक दो बार नहीं समझा, आप 2-3 बार इसको देखो, रिपीट करो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद निकालो, पॉज करो, उसके बाद निकालो, तब आपके दिमाग में आएगा। रट्टा मारना नहीं। रूल नंबर 1 देखो, ये सब मैंने पहले ड्रॉ कर लिया। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो पास कहाँ से होगा? रिफ्लेक्शन कैसे होगा इसका? थ्रू फोकस। रूल नंबर 2 एकदम इसका उल्टा, अगर फोकस से इंसिडेंट हो रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 में क्या देखा? अगर इंसिडेंट रे आपका पास हो रहा है कर्वेचर से तो इसका रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? कर्वेचर से ही जाएगा, मतलब सेम डायरेक्शन में जाएगा। और चौथा, अगर कोई स्लैंटिंग रे कहाँ से जा रहा है? पोल से, तो जब पोल से जाएगा तो उसका रिफ्लेक्शन भी पोल से ही होगा, और तब वो एंगल भी क्या बनाएगा? इक्वली बनाएगा, मतलब एंगल I इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका? एंगल R। तो दिस इज कॉल्ड रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्केव मिरर। तो ये कॉन्केव मिरर का रूल है। कॉन्वेक्स मिरर के रूल अलग है, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए देखो इतना समराइज करो। 1-2 मिनट देता हूँ, डायग्राम अच्छे से निकाल लो, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्केव मिरर के लिए जो 6 केसेस है तो वो 6 केसेस का रे डायग्राम हम देखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।